पिनैकल 26,000 जीके। कंप्यूटर, कंप्यूटर और उसके प्रकार। तो हायरार्की ऑफ कंप्यूटर टाइप्स, कंप्यूटर जो है वो 3 तरह का होता है, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर जो है वो 4 तरह का होता है, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। एक समय में एक व्यक्ति द्वारा उपयोग के लिए डिजाइन किया गया माइक्रो कंप्यूटर कौन सा है? पर्सनल कंप्यूटर। एक समय में एक व्यक्ति द्वारा उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है माइक्रो कंप्यूटर, वो है पर्सनल कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर या लैपटॉप, नोटबुक, टैबलेट, ये सब क्या होते हैं? पर्सनल कंप्यूटर होते हैं। पर्सनल कंप्यूटर के अंतर्गत डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, नोटबुक या टैबलेट ये सब आता है। कंप्यूटर जिसका उपयोग हवाई यातायात और राष्ट्रीय रक्षा के रडार को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है वो होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। कंप्यूटर जिसका उपयोग हवाई यातायात और राष्ट्रीय रक्षा के रडार को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है वो होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। थर्मामीटर, स्पीडोमीटर, एनालॉग क्लॉक, सिस्मोमीटर, वोल्टीमीटर, फ्लाइट सिमुलेटर, ये सब क्या हैं? एनालॉग कंप्यूटर हैं। थर्मामीटर, स्पीडोमीटर, एनालॉग क्लॉक, सिस्मोमीटर, वोल्टमीटर, फ्लाइट सिमुलेटर, ये सब एनालॉग कंप्यूटर हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मशीन उदाहरण है किस कौन से कंप्यूटर का? हाइब्रिड कंप्यूटर का इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मशीन। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मशीन जो है वो उदाहरण है हाइब्रिड कंप्यूटर का। जैविक घटक वाला कोई हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर सिस्टम या सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की तरह कार्य करने वाला जैविक सिस्टम, ये सब जो है वो वेटवेयर कहलाते हैं। जैविक घटक वाला कोई हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर सिस्टम या सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की तरह कार्य करने वाला जैविक सिस्टम, ये सबको वेटवेयर कहते हैं। वेटवेयर है क्या? वेटवेयर है मानव मस्तिष्क। वेटवेयर के उदाहरण है मानव मस्तिष्क। डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट और स्मार्टफोन, ये सब विभिन्न प्रकार के होते हैं माइक्रो कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट और स्मार्टफोन, ये सब विभिन्न प्रकार के माइक्रो कंप्यूटर हैं। अस्पतालों में मरीजों के दिल की धड़कन मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले कंप्यूटर हाइब्रिड कंप्यूटर है। अस्पतालों में मरीजों के दिल की धड़कन मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले कंप्यूटर हाइब्रिड कंप्यूटर है। जलवायु अनुसंधान और मौसम पूर्वानुमान में प्रयुक्त कंप्यूटर है कौन सा? सुपर कंप्यूटर। जलवायु अनुसंधान और मौसम पूर्वानुमान में प्रयुक्त कंप्यूटर जो है वो है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटिंग के जनक कौन हैं? सेमुर क्रे। सुपर कंप्यूटिंग के जनक माने जाते हैं सेमुर क्रे। पहला एनालॉग कंप्यूटर डिजाइन किया गया था समरेंद्र कुमार मित्रा द्वारा। पहला एनालॉग कंप्यूटर जो है वो डिजाइन किया गया था किसके द्वारा? समरेंद्र कुमार मित्रा द्वारा। स्लाइड रूल्स, डिफरेंशियल एनालाइजर, कैसल क्लॉक, ये सब प्रकार हैं एनालॉग कंप्यूटर के। स्लाइड रूल्स, डिफरेंशियल एनालाइजर, कैसल क्लॉक, ये सब जो है वो प्रकार है एनालॉग कंप्यूटर का। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? परम 8 के, परम 8000। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था परम 8000। मैक एक प्रकार का पर्सनल कंप्यूटर है जिसे एप्पल द्वारा बनाया जाता है। मैक एक प्रकार का पर्सनल कंप्यूटर है जिसे बनाया जाता है एप्पल द्वारा। एक कंप्यूटर जो लगातार परिवर्तनशील इकाइयों जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, हाइड्रोलिक आदि का उपयोग करता है वह एनालॉग कहलाता है। एक कंप्यूटर जो लगातार परिवर्तनशील इकाइयों जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, हाइड्रोलिक आदि का उपयोग करता है वह कहलाता है एनालॉग कंप्यूटर। मरकरी थर्मामीटर उदाहरण है एनालॉग कंप्यूटर का। मरकरी थर्मामीटर जो है वो एक एनालॉग कंप्यूटर का उदाहरण है। निरंतर सिग्नल्स के प्रवाह के लिए प्रतिधारकों का उपयोग करने वाला कंप्यूटर है एनालॉग कंप्यूटर।
निरंतर सिग्नल्स के प्रवाह के लिए प्रतिधारकों का उपयोग करने वाला कंप्यूटर है एनालॉग कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर वे कंप्यूटर सिस्टम या मशीनें हैं जो बाइनरी नंबर सिस्टम का उपयोग करते हैं जिसमें 2 अंक होते हैं 0 और 1। डिजिटल कंप्यूटर वे सुपर सिस्टम या मशीनें हैं जो बाइनरी नंबर सिस्टम का उपयोग करते हैं जिसमें से 2 अंक है 0 और 1। एक कंप्यूटर जो बड़ी मात्रा में मेमोरी यानी रैम और कई प्रोसेसर्स का संयोजन करता है वह है मेन फ्रेम कंप्यूटर। एक कंप्यूटर जो बड़ी मात्रा में मेमोरी और कई प्रोसेसर्स का संयोजन करता है वह है मेन फ्रेम कंप्यूटर। तकनीकी या वैज्ञानिक अनुप्रयोगों के लिए बनाई गई एकल उपयोगकर्ता उच्च प्रदर्शन कंप्यूटर है वर्क स्टेशन। तकनीकी या वैज्ञानिक अनुप्रयोगों के लिए बनाई गई एकल उपयोगकर्ता या उच्च प्रदर्शन कंप्यूटर है वो है वर्क स्टेशन कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर का विकास किया गया था यूएसए के द्वारा। डिजिटल कंप्यूटर का विकास किया गया था कहाँ? यूएसए में। डिजिटल कंप्यूटर में आ जाता है कैलकुलेटर, डिजिटल घड़ी, वजन मापने की मशीन, ऑटोमोबाइल, स्मार्टफोन, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, स्टॉप वॉच, ये सब। इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग करके निर्मित पहला डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? आईबीएम सिस्टम या 360। इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग करके निर्मित पहला डिजिटल कंप्यूटर था आईबीएम सिस्टम या 360। मेमोरी आकार और प्रदर्शन के आधार पर किस प्रकार के कंप्यूटर को बिग आयरन के रूप में जाना जाता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर को। मेमोरी आकार और प्रदर्शन के आधार पर किस प्रकार के कंप्यूटर को बिग आयरन के रूप में जाना जाता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर को। मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन सा है? यूनिवैक, इनियाक, एएससीसी मतलब ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कंप्यूटर, आईबीएम जेड, फूजीतसु सर्वर GS21, ये सब जो है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर है। पहला मिनी कंप्यूटर था कौन सा? पॉप 8। पहला मिनी कंप्यूटर था पॉप 8। माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में फिजिकल इक्विपमेंट के 3 बेसिक कैटेगरी होते हैं: सिस्टम इनपुट या आउटपुट, सेकेंडरी स्टोरेज। माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में फिजिकल इक्विपमेंट के 3 बेसिक कैटेगरी होते हैं। पहला सिस्टम यूनिट, दूसरा इनपुट आउटपुट, तीसरा सेकेंडरी स्टोरेज। परम उदाहरण है किसका? सुपर कंप्यूटर का। परम उदाहरण है सुपर कंप्यूटर का। परम 8000 जारी किया गया था कब? 1991 में। परम 8000 जो है वो जारी किया गया था 1991 में। परम सिद्धि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संदर्भित करता है सुपर कंप्यूटर को। परम सिद्धि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संदर्भित करता है सुपर कंप्यूटर को। सुपर कंप्यूटर इन वर्ल्ड की बात करें तो फुगाकू सुपर कंप्यूटर कहाँ का है? जापान का। सुमित सुपर कंप्यूटर है यूएस का। सिएरा सुपर कंप्यूटर अमेरिका का, यूएस का। सेलिनी सुपर कंप्यूटर कहाँ का है? यूएस का। फ्रोंटेरा सुपर कंप्यूटर कहाँ का? यूएस का। सनवे तैहु लाइट सुपर कंप्यूटर कहाँ का? चाइना। तियाहे 2A सुपर कंप्यूटर कहाँ का है? चाइना का। अगर इंडिया में सुपर कंप्यूटर की बात करें तो एयर अवत जो है वो कहाँ का है? इंडिया का। परम सुपर कंप्यूटर अरम का। सिद्धि अल सुपर कंप्यूटर, परम सिद्धि AI सुपर कंप्यूटर जो है वो इंडिया का। प्रत्यूष सुपर कंप्यूटर इंडिया। मिहिर सुपर कंप्यूटर इंडिया। सहस्रत सुपर कंप्यूटर इंडिया। आदित्य सुपर कंप्यूटर इंडिया। कलर ब्लोसम सुपर कंप्यूटर इंडिया। परम युवा 2 सुपर कंप्यूटर इंडिया। एप्पल मोनोक्रोम लोगो पेश किया गया था कब? 1998 में।
एप्पल मोनोक्रोम लोगो जो है वो पेश किया गया था कब? 1998 में। परम 10,000 का डेवलपर है CDAC पुणे। परम 10,000 बनाया था किसने? CDAC पुणे ने। चार्ल्स बैबेज द्वारा डिजाइन किया गया पहला मैकेनिकल कंप्यूटर कहा जाता था? एनालिटिकल इंजन। चार्ल्स बैबेज द्वारा डिजाइन किया गया पहला मैकेनिकल कंप्यूटर जो था उसको कहा जाता था एनालिटिकल इंजन। यदि बिल गेट्स की चलती तो विंडोज ओएस को कहा जाता इंटरफेस मैनेजर। यदि बिल गेट्स की चलती तो विंडोज ओएस को कहा जाता इंटरफेस मैनेजर। दुनिया के पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम है ENIAC। दुनिया के पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम है ENIAC। कंप्यूटर की पीढ़ियाँ की बात करें तो जनरेशन पीरियड टेक्नोलॉजी। सबसे पहला जनरेशन जो है वो 1940 से 1956 तक चला। पहला जनरेशन 1940 से 1956 में, और इसमें आया वैक्यूम ट्यूब्स। पहला जनरेशन में आया वैक्यूम ट्यूब्स। कंप्यूटर का दूसरा जनरेशन 1956 से 1963 तक चला और इसमें आया ट्रांजिस्टर्स। सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स का यूज किया गया। कंप्यूटर का तीसरा जनरेशन जो है वो 1964 से 1971 तक चला और इसमें IC यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया गया। कंप्यूटर के तीसरे जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया गया। कंप्यूटर का चौथा जनरेशन आया 1971 से लेकर के प्रेजेंट तक और चौथा जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर को यूज किया गया। कंप्यूटर के चौथे जनरेशन में कौन सा? माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया। और कंप्यूटर का पांचवा जनरेशन प्रेजेंट से आगे तक के लिए आया। प्रेजेंट से अभी चल रहा पांचवा जनरेशन है। पांचवा जनरेशन जो है वो इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज किया गया। IBM 360 कंप्यूटर किस पीढ़ी में विकसित किया गया था? तीसरी पीढ़ी। IBM 360 कंप्यूटर जो है वो तीसरी पीढ़ी की कंप्यूटर है। परम सुपर कंप्यूटर संबंधित है कौन से पीढ़ी से? परम सुपर कंप्यूटर जो है वो पांचवी पीढ़ी से संबंधित है। परम सुपर कंप्यूटर जो है वो पांचवी पीढ़ी से संबंधित है। ट्रांजिस्टर कंप्यूटर का दूसरा नाम है दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर। ट्रांजिस्टर कंप्यूटर जो है वो कौन से पीढ़ी का कंप्यूटर है? दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर। ट्रांजिस्टर कंप्यूटर दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर है। इंटीग्रेटेड सर्किट का सबसे महत्वपूर्ण लाभ है इसकी लागत कम होना। इंटीग्रेटेड सर्किट से क्या हो गया कि कंप्यूटर का लागत जो है वो कम हो गया। वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था कौन से पीढ़ी के कंप्यूटर में? वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में। वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था कंप्यूटर के पहली पीढ़ी में। ENIAC, UNIVAC, IBM 705 ये सब उदाहरण है कौन से पीढ़ी के कंप्यूटर का? ये सब उदाहरण है पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का। ENIAC, UNIVAC, IBM 705 ये सब जो है वो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। IBM 1620, IBM 1794, CDC 1604, CDC 3600 और UNIVAC 1108 ये सब जो है वो दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर है। IBM 1620 दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर, IBM 1794 दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर, CDC 1604, CDC 1604 भी दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर है। CDC 3600 दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर। UNIVAC 1108 दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर है। IBM 360 श्रृंखला और हनीवेल 6000 श्रृंखला ये सब जो है वो तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर है। IBM 360 श्रृंखला तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर है और हनीवेल 6000 श्रृंखला जो है वो तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर है। डेक 10, स्टार 1000, PDP 11, क्रे 1 ये सब सुपर कंप्यूटर हैं चौथी पीढ़ी के। डेक 10 सुपर कंप्यूटर चौथी पीढ़ी। स्टार 1000 जो है वो चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर। PDP 11 जो है वो चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर है। क्रे 1 जो है वो चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर है। यूनिवैक जो है वो 1107 दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर है। यूनिवैक जो है वो 1107 दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर है।
कंप्यूटर प्रौद्योगिकी की पहली पीढ़ी में प्रयुक्त भाषा कौन सा है? मशीनी भाषा। कंप्यूटर प्रौद्योगिकी की पहली पीढ़ी में प्रयुक्त भाषा है मशीन भाषा। तीसरी पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा का एक उदाहरण है कोबोल। तीसरी पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा का एक उदाहरण है कोबोल। सीएक, इनियाक, इडवैक, यूनिवैक, IBM 701 और IBM 650 ये सब उदाहरण है पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का। सीएक जो है वो पहली पीढ़ी का कंप्यूटर, इनियाक पहली पीढ़ी, इडवैक पहली पीढ़ी, यूनिवैक पहली पीढ़ी का कंप्यूटर, IBM 701 जो है वो पहली पीढ़ी का कंप्यूटर है। IBM 650 जो है वो पहली पीढ़ी का कंप्यूटर है। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर आधारित है ट्रांजिस्टर पर कौन से पीढ़ी के कंप्यूटर आधारित है? दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर। IBM 370 जो है वो एक उदाहरण है तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का। IBM 370 जो है वो उदाहरण है तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का। इडसैक यानी इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, ये कंप्यूटर जो है किस पीढ़ी का है? प्रथम पीढ़ी का। इडसैक कंप्यूटर जो है वो प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है। इडवैक यानी इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इडवैक यानी इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इडवैक कंप्यूटर जो है वो किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है। इडवैक कंप्यूटर जो है वो पहली पीढ़ी का कंप्यूटर है। IBM 1401, IBM 1401 और IBM 1790 ये सब जो है वो पहली पीढ़ी का नहीं, दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर है। IBM 1401 और IBM 1790 ये सब जो है वो दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर है। इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे तो इनपुट डिवाइस में आ जाते हैं माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ट्रैक बॉल और स्कैनर, माइक्रोफोन, वेबकैम, बारकोड रीडर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। यानी इनपुट डिवाइस में वे आते हैं जिनसे इंफॉर्मेशन जो है वो कंप्यूटर के अंदर जाता है। टच स्क्रीन जो है वो एक उदाहरण है इनपुट डिवाइस का। टच स्क्रीन जो है वो इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। डिवाइस जो एक स्रोत से डेटा प्राप्त करता है और दूसरे रूप में परिवर्तित करता है वह कहलाता है आउटपुट डिवाइस। डिवाइस जो एक स्रोत से डेटा प्राप्त करता है और दूसरे रूप में परिवर्तित कर देता है उसे कहते हैं आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस में कौन कौन से आ जाते हैं? आउटपुट डिवाइस में आ जाते हैं मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, हेडफोन, प्रोजेक्टर, GPS, साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड, ब्रेल रीडर, स्पीच जनरेटिंग डिवाइस, माइक्रोफिच। आउटपुट डिवाइस में आ गए मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, हेडफोन, प्रोजेक्टर, GPS, साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड, ब्रेल रीडर, स्पीच जनरेटिंग डिवाइस और माइक्रोफिच। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है कैरेक्टर प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कैसा प्रिंटर है? कैरेक्टर प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की गति मापी जाती है कैरेक्टर प्रति सेकंड यानी CPS में। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की गति मापी जाती है CPS में यानी कैरेक्टर प्रति सेकंड में। लेजर बीम और इलेक्ट्रोग्राफिक तकनीकों के संयोजन का उपयोग किया जाता है लेजर प्रिंटर में। लेजर बीम और इलेक्ट्रोग्राफिक तकनीकों के संयोजन का उपयोग किया जाता है लेजर प्रिंटर में। किसी प्रिंटेड टेक्स्ट को पढ़ने के लिए प्रयुक्त इनपुट डिवाइस को कहा जाता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। किसी प्रिंटेड टेक्स्ट को पढ़ने के लिए प्रयुक्त इनपुट डिवाइस को कहा जाता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। एक कंप्यूटर इनपुट डिवाइस जो उपयोगकर्ता को चित्र, एनिमेशन और ग्राफिक्स को हाथ से खींचने में सक्षम बनाता है वो है ग्राफिक्स टैबलेट। एक कंप्यूटर इनपुट डिवाइस जो उपयोगकर्ता को चित्र, एनिमेशन और ग्राफिक्स को हाथ से खींचने में मदद करता है वो है ग्राफिक्स टैबलेट।
इन इनपुट डिवाइस एक इनपुट डिवाइस जो कर्सर नियंत्रण डिवाइस के रूप में कार्य करता है, मुख्य रूप से गेमिंग और सहायक तकनीक में उपयोग किया जाता है। इसे कहते हैं जॉयस्टिक। एक इनपुट डिवाइस जो कर्सर नियंत्रण डिवाइस के रूप में कार्य करता है, मुख्य रूप से गेमिंग और सहायक तकनीक में उपयोग किया जाता है, वो है जॉयस्टिक। कागजी दस्तावेजों विशेषकर चेकों की वैधता या मौलिकता को सत्यापित करने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक है MICR। कागजी दस्तावेजों विशेषकर चेकों की वैधता या मौलिकता को सत्यापित करने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक है MICR। MICR का मतलब होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। MICR का मतलब होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। एक ग्राफिक प्रिंटर जो स्वचालित स्याही पेन से चित्र बनाता है, वह है प्लॉटर। एक ग्राफिक प्रिंटर जो स्वचालित स्याही पेन से चित्र बनाता है, वह है प्लॉटर। लेजर इंकजेट डॉट मैट्रिक्स, ये सब प्रकार हैं प्रिंटर के। लेजर इंकजेट डॉट मैट्रिक्स, ये सब प्रकार हैं प्रिंटर के। एक प्रकार का प्रिंटर जो कागज के साथ स्याही रिबन के सीधे संपर्क से काम करता है, उसे कहते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर। एक प्रकार का प्रिंटर जो कागज के साथ स्याही रिबन के सीधे संपर्क से काम करता है, उसे कहते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर यानी कैरेक्टर प्रिंटर जो है वो डेजी व्हील प्रिंटर है। कैरेक्टर प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर के अंतर्गत आते हैं डेजी व्हील प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। लाइन प्रिंटर के अंदर आते हैं ड्रम प्रिंटर, चेन प्रिंटर एंड बैंड प्रिंटर। लाइन प्रिंटर के अंदर आते हैं ड्रम प्रिंटर, चेन प्रिंटर एंड बैंड प्रिंटर। कंप्यूटर मॉनिटर को किस नाम से भी जाना जाता है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। कंप्यूटर मॉनिटर को विजुअल डिस्प्ले यूनिट के नाम से जाना जाता है। एक मानक पीसी कीबोर्ड पर मौजूद फंक्शन कुंजियाँ होती है कितने? 12। एक मानक पीसी कीबोर्ड पर मौजूद फंक्शन कुंजियाँ जो है वो 12 होते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पर सबसे छोटा प्रकाशित क्षेत्र कौन सा है? पिक्सेल। कंप्यूटर स्क्रीन पर सबसे छोटा प्रकाशित क्षेत्र जो होता है उसे पिक्सेल कहते हैं। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर एक इनपुट डिवाइस है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर जो है वो एक इनपुट डिवाइस है। इंकजेट प्रिंटर, हेडफोन, प्रोजेक्टर, ये सब जो है वो आउटपुट डिवाइस है। इंकजेट प्रिंटर, हेडफोन, प्रोजेक्टर, ये सब जो है वो आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर का प्रकार जो आउटपुट उत्पन्न करने के लिए कागज के साथ सीधे भौतिक संपर्क पर निर्भर करता है, उसे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। प्रिंटर का प्रकार जो आउटपुट उत्पन्न करने के लिए कागज के साथ सीधे भौतिक संपर्क पर निर्भर करता है, उसे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर आता है लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आता है लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर। आधुनिक प्रिंटर की गति गिनने के लिए प्रयुक्त यूनिट है PPM यानी पेज प्रति मिनट। आधुनिक प्रिंटर की गति गिनने के लिए प्रयुक्त यूनिट है PPM यानी पेज प्रति मिनट। एक इनपुट डिवाइस है जो फोटोग्राफ और टेक्स्ट पेज जैसे दस्तावेजों को स्कैन करता है, उसको स्कैनर कहते हैं। एक इनपुट डिवाइस है जो फोटोग्राफ और टेक्स्ट पेज जैसे दस्तावेजों को स्कैन करता है, उसे कहते हैं स्कैनर। मॉनिटर, कीबोर्ड, स्पीकर, प्रिंटर, स्कैनर, ये सब जो है कंप्यूटर के बाहरी भाग हैं। मॉनिटर, कीबोर्ड, स्पीकर, प्रिंटर, स्कैनर, ये सब जो है वो कंप्यूटर के बाहरी भाग हैं। प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर। प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर, ये सब जो हैं वो आउटपुट डिवाइस हैं। प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटर, ये सब जो हैं वो आउटपुट डिवाइस हैं।
16 बिट कंप्यूटर मॉनिटर डिस्प्ले में उपयोग किए जाने वाले रंग गहराई मान कलर डेप्थ वैल्यू कितना होता है? 65,536 रंग। 16 बिट कंप्यूटर मॉनिटर डिस्प्ले में उपयोग किए जाने वाले रंग गहराई मान कलर डेप्थ वैल्यू कितना होता है? 65,536 रंग। नोट, रंग गहराई मान यानी कलर डेप्थ वैल्यूज क्या है? 8 बिट में 256 रंग, 8 बिट में आते हैं 256 रंग और 24 बिट में आते हैं 16.7 मिलियन रंग। 16.7 मिलियन रंग। एक कंप्यूटर इनपुट उपकरण जो एक बॉल को घुमाकर डिस्प्ले स्क्रीन पर पॉइंटर को नियंत्रित करने के लिए होता है, उसे ट्रैक बॉल कहा जाता है। एक कंप्यूटर इनपुट उपकरण जो एक बॉल को घुमाकर डिस्प्ले स्क्रीन पर पॉइंटर को नियंत्रित करने के लिए होता है, उसे कहते हैं ट्रैक बॉल। लाइन, डेजी व्हील, लेजर और ड्रम ये सब जो है वो प्रिंटर के प्रकार हैं। लाइन, डेजी व्हील, लेजर और ड्रम ये सब जो है वो प्रिंटर के प्रकार हैं। टाइपराइटर जैसा उपकरण जिसका उपयोग कंप्यूटर पर डेटा या कमांड भेजने के लिए किया जाता है वो है कीबोर्ड। टाइपराइटर जैसा उपकरण जिसका उपयोग कंप्यूटर पर डेटा या कमांड भेजने के लिए किया जाता है वो है कीबोर्ड। किसी चित्र के सबसे रिजॉल्वेबल भाग कौन सा है? पिक्सेल। किसी चित्र के सबसे रिजॉल्वेबल भाग जो है वो है पिक्सेल। स्टाइलस एक पॉइंटिंग और ड्राइंग उपकरण है जिसका उपयोग पेन जैसी आकृति के साथ किया जाता है टच स्क्रीन पर। स्टाइलस एक पॉइंटिंग और ड्राइंग उपकरण है जिसका उपयोग पेन जैसी आकृति के साथ किया जाता है टच स्क्रीन पर। मानव वाणी में उत्पन्न ध्वनियों को पहचानने और उन पर प्रतिक्रिया करने के लिए कंप्यूटर को सक्षम करने की प्रक्रिया है स्पीच रिकॉग्निशन। मानव वाणी में उत्पन्न ध्वनियों को पहचानने और उन पर प्रतिक्रिया करने के लिए कंप्यूटर की सक्षम करने की प्रक्रिया है स्पीच रिकॉग्निशन। वह डिवाइस जो इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस का कार्य करता है वह है मॉडेम। वह डिवाइस जो इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस का कार्य करता है वो है मॉडेम। सीपीयू से जुड़े वे उपकरण जिन्हें कंप्यूटर एक्सेस कर सकता है वो कहलाते हैं परिधेय यानी पेरीफेरल्स। सीपीयू से जुड़े वे उपकरण जिन्हें कंप्यूटर एक्सेस कर सकता है वो कहलाते हैं पेरीफेरल्स यानी परिधीय। इंजेक्ट प्रिंटर एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। इंजेक्ट प्रिंटर जो होता है वो एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। मैग्नेटिक टेप एक सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी है। मैग्नेटिक टेप एक सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी है। मुद्रित टेक्स्ट के सीधे इनपुट के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा है? MICR। मुद्रित टेक्स्ट के सीधे इनपुट के लिए प्रयुक्त उपकरण है MICR। पेंसिल या पेन द्वारा पूर्व निर्दिष्ट प्रकार के निशान को पहचानने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण है ऑप्टिकल मार्क रीडर। पेंसिल या पेन द्वारा पूर्व निर्दिष्ट प्रकार के निशान को पहचानने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण है ऑप्टिकल मार्क रीडर। कंप्यूटर को निर्देश दिए जाते हैं इनपुट इकाइयों के माध्यम से। कंप्यूटर को निर्देश कैसे दिए जाते हैं? इनपुट इकाइयों के माध्यम से। अब है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की बात करें तो कंप्यूटर रजिस्टरों में MAR का अर्थ क्या है? मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। कंप्यूटर रजिस्टरों में MAR का अर्थ है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। कंप्यूटर में मुख्य प्रिंटेड सर्किट बोर्ड कौन सा होता है? मदरबोर्ड। कंप्यूटर में मुख्य प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है मदरबोर्ड। CPU का वह भाग जो प्रोसेसर के संचालन को नियंत्रित करता है वो है कंट्रोल यूनिट। CPU का वह भाग जो प्रोसेसर के संचालन को नियंत्रित करता है उसे कहते हैं कंट्रोल यूनिट। CPU और RAM सीधे जुड़े होते हैं मदरबोर्ड से। CPU और RAM ये सब जो है वो सीधे जुड़े होते हैं मदरबोर्ड से।
सीपीयू में प्रयुक्त एक हाई स्पीड डिवाइस जिसका उपयोग प्रोसेसिंग के दौरान डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए किया जाता है वो है रजिस्टर्स। सीपीयू में प्रयुक्त एक हाई स्पीड डिवाइस जिसका उपयोग प्रोसेसिंग के दौरान डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए किया जाता है वो क्या है, रजिस्टर्स। निर्देश जिन्हें तुरंत क्रियान्वित नहीं होना है उन्हें रखा जाता है इंस्ट्रक्शन बफर रजिस्टर में। निर्देश जिन्हें तुरंत क्रियान्वित नहीं होना है उन्हें रखा जाता है इंस्ट्रक्शन बफर रजिस्टर्स में। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का सबसे पुराना प्रकार कौन सा है, सिंगल कोर। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का सबसे पुराना प्रकार है सिंगल कोर। निर्देश चक्र में वह रजिस्टर जिसमें प्राप्त अंतिम निर्देश रहता है उसको इंस्ट्रक्शन रजिस्टर कहते हैं। निर्देश चक्र में वह रजिस्टर जिसमें प्राप्त अंतिम निर्देश रहता है उसे इंस्ट्रक्शन रजिस्टर कहते हैं। एक विशेष प्रकार का रजिस्टर जिसमें डेटा और निर्देश का मेमोरी एड्रेस होता है वह है क्या, एक विशेष प्रकार का रजिस्टर जिसमें डेटा और निर्देश का मेमोरी एड्रेस होता है वह है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। वह क्या है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, MAR। प्रथम माइक्रो प्रोसेसर 4004 प्रथम माइक्रो प्रोसेसर 4004 का निर्माण किया गया था इंटेल कॉरपोरेशन द्वारा। प्रथम माइक्रो प्रोसेसर 4004 का निर्माण किया गया था इंटेल कॉरपोरेशन द्वारा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू की गति मापी जाती है किसमें, हर्ट्ज में। सीपीयू की गति मापी जाती है हर्ट्ज में। इंटेल पेंटियम IBM RS6000 DEC अल्फा 21064 इंटेल आर्किटेक्चर 64 ये सब उदाहरण है माइक्रो प्रोसेसर का। इंटेल पेंटियम इंटेल माइक्रो प्रोसेसर है, पेंटियम माइक्रो प्रोसेसर है। IBM RS6000 जो है वो माइक्रो प्रोसेसर है। DEC अल्फा 21064 DEC अल्फा 21064 जो है वो माइक्रो प्रोसेसर है। इंटेल आर्किटेक्चर 64 जो है वो माइक्रो प्रोसेसर है। सीपीयू द्वारा मेमोरी में किसी स्थान तक पहुंचने में लगने वाले समय को कहा जाता है मेमोरी एक्सेस टाइम। सीपीयू द्वारा मेमोरी में किसी स्थान तक पहुंचने में लगने वाला समय जो है वो कहा जाता है मेमोरी एक्सेस टाइम। किसी एकल निर्देश को निष्पादित करने के लिए सीपीयू द्वारा अनुसरण किए जाने वाले चरणों के अनुक्रम को कहा जाता है इंस्ट्रक्शन साइकिल। किसी एकल निर्देश को निष्पादित करने के लिए सीपीयू द्वारा अनुसरण किए जाने वाले चरणों के अनुक्रम को कहा जाता है इंस्ट्रक्शन साइकिल। इंटेल कोर i9 एक प्रकार का प्रोसेसर है। इंटेल कोर i9 जो है वो एक प्रकार का प्रोसेसर है। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क है कौन सा, सीपीयू। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क है कौन सा, सीपीयू। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क है सीपीयू। एक चिप आधारित उपकरण जो अंकगणितीय और तार्किक ऑपरेशन करने में सक्षम है वह एक माइक्रो प्रोसेसर। एक चिप आधारित उपकरण जो अंकगणितीय और तार्किक ऑपरेशन करने में सक्षम है वह है माइक्रो प्रोसेसर। कैश मेमोरी स्थित होती है कहाँ, सीपीयू में। कैश मेमोरी जो है वो स्थित होती है सीपीयू में। कैश मेमोरी कहाँ स्थित होती है, सीपीयू में। कंप्यूटर में सीपीयू के 3 अवयव होते हैं, कंट्रोल यूनिट, एएलयू और मेमोरी। कंप्यूटर में सीपीयू के कौन कौन से अवयव होते हैं, तो 3 अवयव होते हैं, कंट्रोल यूनिट, एएलयू और मेमोरी। सीपीयू का भाग जो कंप्यूटर के सभी कार्यों का समन्वय करता है वह है कंट्रोल यूनिट। सीपीयू का वह भाग जो कंप्यूटर के सभी कार्यों का समन्वय करता है वह है कंट्रोल यूनिट।
सीपीयू की गति को मापा जा सकता है मेगाहर्ट्ज में। सीपीयू की गति को किस में मापा जाता है? मेगाहर्ट्ज में। रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी आंतरिक मेमोरी के रूप में कार्य करती है सीपीयू की। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है वो सीपीयू की आंतरिक मेमोरी के रूप में कार्य करती है। रैम एक हार्डवेयर डिवाइस है जो आमतौर पर स्थित होती है मदरबोर्ड पर। रैम एक हार्डवेयर डिवाइस है जो आमतौर पर मदरबोर्ड में स्थित होती है, मदरबोर्ड पर स्थित होती है। कंप्यूटर की प्रोसेसिंग यूनिट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। कंप्यूटर की प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। स्टोरेज डिवाइस जो सीधे सीपीयू के साथ इंटरैक्ट करता है वह है प्राइमरी स्टोरेज। स्टोरेज डिवाइस जो सीधे सीपीयू के साथ इंटरैक्ट करता है वह है प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस। सीपीयू का घटक जो पूरे प्रोसेसर में सूचना के प्रवाह को बनाए रखता है और नियंत्रित करता है वह है कंट्रोल यूनिट। सीपीयू का घटक जो पूरे प्रोसेसर में सूचना के प्रवाह को बनाए रखता है और नियंत्रित करता है वह है कंट्रोल यूनिट। अगर हम अपने पीसी के प्रदर्शन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमें अपग्रेड करने की आवश्यकता होती है। किसको? सीपीयू को। अगर हम अपने पीसी के प्रदर्शन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमें अपग्रेड करने की आवश्यकता होती है सीपीयू को। सीपीयू को आंतरिक संग्रहण प्रदान किया जाता है रजिस्टर्स द्वारा। सीपीयू को आंतरिक संग्रहण जो है वो प्रदान किया जाता है किसके द्वारा? रजिस्टर्स के द्वारा। सीपीयू द्वारा किए जाने वाले 4 मौलिक कार्य कौन कौन से हैं? फेच, डिकोड, मैनिपुलेट एंड आउटपुट। सीपीयू द्वारा किए गए 4 मौलिक कार्य हैं फेच, डिकोड, मैनिपुलेट एंड आउटपुट। सीपीयू को दूसरे प्रक्रिया में स्विच करने के लिए वर्तमान प्रक्रिया की स्थिति को सहेजना और एक विभिन्न प्रक्रिया की स्थिति को पुनर्स्थापित करना ये आवश्यकता होता है। इस कार्य को जाना जाता है कंटेक्स्ट स्विच के रूप में। सीपीयू के दूसरे प्रक्रिया में स्विच करने के लिए वर्तमान प्रक्रिया की स्थिति को सहेजना और एक विभिन्न प्रक्रिया की स्थिति को पुनः स्थापित करना आवश्यकता होता है। यह कार्य को जाना जाता है कंटेक्स्ट स्विच के रूप में। पेरिफेरल इनपुट या आउटपुट में आउटपुट पोर्ट्स 256 होते हैं। पेरिफेरल इनपुट या आउटपुट्स में आउटपुट पोर्ट्स जो है वो कितने होते हैं? 256 होते हैं। 8 बीट वर्ड लंबाई वाला एक माइक्रो प्रोसेसर प्रोसेस कर सकता है 8 बीट डेटा को एक साथ। 8 बीट वर्ड लंबाई वाला एक माइक्रो प्रोसेसर प्रोसेस कर सकता है 8 बीट डेटा को एक साथ। कंप्यूटर में सीपीयू और अन्य उपकरणों के बीच नियंत्रण सूचना को लेकर जो बस होती है उसे कहा जाता है कंट्रोल बस। कंप्यूटर में सीपीयू और अन्य उपकरणों के बीच नियंत्रण सूचना को लेकर जो बस होती है उसे कहा जाता है कंट्रोल बस। स्नैपड्रैगन, एटम, टेग्रा, हेलियोस और जाइनोस विभिन्न प्रकार हैं प्रोसेसर का। स्नैपड्रैगन एक प्रोसेसर है। एटम भी एक प्रोसेसर है। टेग्रा जो है वो प्रोसेसर है। हेलियोस जो है वो प्रोसेसर है। जाइनोस भी एक प्रोसेसर है। कंप्यूटर प्रोसेसर में एक रजिस्टर जिसमें वर्तमान समय पर क्रियान्वित हो रहे निर्देश का पता या स्थान। कंप्यूटर प्रोसेसर में एक रजिस्टर जिसमें वर्तमान समय पर क्रियान्वित हो रहे निर्देश का पता होता है वह है प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर। प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है किसका? सीपीयू का। प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर जो है वो एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है सीपीयू का। सीपीयू रजिस्टर जिसमें आगे निर्देश का पता होता है जो कि क्रियान्वित किया जाना है वह होता है प्रोग्राम काउंटर। सीपीयू रजिस्टर जिसमें आगे निर्देश का पता होता है जो कि क्रियान्वित किया जाना है वह होता है प्रोग्राम काउंटर।
एम फ्लॉप्स यानी मिलियन फ्लोटिंग पॉइंटिंग ऑपरेशंस प्रति सेकंड। मिलियन फ्लोटिंग पॉइंटिंग ऑपरेशंस प्रति सेकंड एक सामान्य माप है जो प्रदर्शन को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है किसी कंप्यूटर सिस्टम या माइक्रो प्रोसेसर के। एम फ्लॉप्स जो है वो उपयोग किया जाता है क्या मापने के लिए, तो किसी कंप्यूटर या सिस्टम के माइक्रो प्रोसेसर को। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू ऑपरेटिंग मोड अन्य नाम से भी जाना जाता है कर्नल मोड। सीपीयू ऑपरेटिंग मोड को कर्नल मोड के नाम से भी जाना जाता है। सीपीयू की क्लॉक स्पीड को मापा जाता है गीगाहर्ट्ज में। सीपीयू का जो क्लॉक स्पीड होता है उसको मापा जाता है गीगाहर्ट्ज में। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बारे में पढ़ेंगे। कीबोर्ड और माउस को कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मिनी डिन कनेक्टर को कहा जाता है PS2 पोर्ट। कीबोर्ड और माउस को कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मिनी डिन कनेक्टर को कहा जाता है PS2 पोर्ट। एक प्रकार का सॉफ्टवेयर जो कुछ निश्चित कार्यों को करने के लिए बनाया जाता है उसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। एक प्रकार का सॉफ्टवेयर जो कुछ निश्चित कार्यों को करने के लिए बनाया जाता है उसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। डीबेस एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। डीबेस क्या है? डीबेस एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। वीडियोग्राफिक्स एरे कनेक्टर जो मॉनिटर को कंप्यूटर के वीडियो कार्ड से जोड़ता है, इसमें होते हैं 15 होल्स। वीडियोग्राफिक्स एरे कनेक्टर जो मॉनिटर को कंप्यूटर के वीडियो कार्ड से जोड़ता है, इसमें कितने होल्स होते हैं? 15 होल्स। लाइन प्रिंटर पोर्ट के अन्य नाम क्या है? पैरेलल पोर्ट। लाइन प्रिंटर पोर्ट जो होता है उसको पैरेलल पोर्ट भी कहा जाता है। एक सीरियल संचार इंटरफेस जिसमें जानकारी एक बार में एक बीट के रूप में श्रृंखला में इनपुट या आउटपुट होती है उसे कहा जाता है सीरियल पोर्ट। एक सीरियल संचार इंटरफेस जिसमें जानकारी जो है वो एक बार में एक बीट के रूप में श्रृंखला में इनपुट या आउटपुट होती है उसे कहा जाता है सीरियल पोर्ट। सीरियल पोर्ट 2 वर्जन्स 9 पिन और 25 पिन मॉडल। सीरियल पोर्ट के 2 वर्जन्स है, एक में 9 पिन होता है और दूसरे में 25 पिन होता है। PS2 पोर्ट को कहा जाता है क्या? माउस पोर्ट। PS2 पोर्ट को कहा जाता है माउस पोर्ट। GIMP एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। GIMP जो है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो सर्च इंजनों के लिए वेबसाइटों का पता लगाने और उन्हें अनुक्रमित करने के लिए वेब यात्रा करता है उसे स्पाइडर कहते हैं। एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो सर्च इंजनों के लिए वेबसाइटों का पता लगाने और उन्हें अनुक्रमित करने के लिए वेब यात्रा करता है वह है स्पाइडर। कोरल ड्रा एक उदाहरण है डेस्कटॉप प्रकाशन सॉफ्टवेयर का। कोरल ड्रा एक उदाहरण है डेस्कटॉप प्रकाशन सॉफ्टवेयर का। डिजिटाइजर एनालॉग सूचना को परिवर्तित करता है डिजिटल रूप में। डिजिटाइजर जो है वो एनालॉग सूचना को डिजिटल रूप में प्रदर्शित करता है। डिजिटाइजर जो है एनालॉग सूचना को डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है। जो प्रोग्राम एक सिस्टम के फंक्शन को दूसरे सिस्टम पर नकल करेगा उन्हें क्या कहेंगे? एम्यूलेटर। जो प्रोग्राम एक सिस्टम के फंक्शन को दूसरे सिस्टम पर नकल करेगा उन्हें कहा जाएगा एम्यूलेटर। कंप्यूटर गेम्स को क्रियान्वित करने वाला प्रोग्राम कौन सा है? सिम्युलेटर। कंप्यूटर गेम्स को क्रियान्वित करने वाला प्रोग्राम है सिम्युलेटर। कंप्यूटर के क्षमता प्रदर्शन को मापने हेतु कौन सा प्रोग्राम यूज किया जाता है? इवैल्यूएटर।
कंप्यूटर के क्षमता प्रदर्शन को मापने के लिए इवैल्यूएटर का प्रोग्राम का उपयोग किया जाता है। किसी विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक यूनिट जो कॉपर कंडक्टर्स का उपयोग करके कंपोनेंट्स के बीच विद्युत संयोजन बनाने के लिए होता है, वह होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पीसीबी। किसी विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक यूनिट जो कॉपर कंडक्टर्स का उपयोग करके कंपोनेंट्स के बीच विद्युत संयोजन बनाने के लिए होता है, वह होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड यानी पीसीबी। वह कंप्यूटर प्रोग्राम जो असेंबली भाषा को मशीन भाषा में परिवर्तित करता है उसे कहा जाता है असेंबलर। वह कंप्यूटर प्रोग्राम जो असेंबली भाषा को मशीन भाषा में परिवर्तित करता है उसे कहा जाता है असेंबलर। किसी प्रोग्राम को बनाने वाले निर्देशों के समूह किसी प्रोग्राम को बनाने वाले निर्देशों के समूह किसी प्रोग्राम को बनाने वाले निर्देशों के समूह को जिसे कंप्यूटर द्वारा निष्पादित किया जाता है उसे कहा जाता है कोड। किसी प्रोग्राम बनाने वाले निर्देशों के समूह को जिसे कंप्यूटर द्वारा निष्पादित किया जाता है उसे कहा जाता है क्या? कोड। किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में वह स्क्रीन जो उपयोगकर्ता को एक समय में कई प्रोग्राम दिखाने की अनुमति देती है वह कहलाती है विंडो। किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में वह स्क्रीन जो उपयोगकर्ता को एक समय में कई प्रोग्राम दिखाने की अनुमति देती है वह कहलाती है विंडो। कंप्यूटर को वायर्ड नेटवर्क से जोड़ने के लिए उपयोग किया जाने वाला पोर्ट ईथरनेट पोर्ट कहलाता है। कंप्यूटर को वायर्ड नेटवर्क से जोड़ने के लिए उपयोग किया जाने वाला पोर्ट जो है वो ईथरनेट पोर्ट कहलाता है। एक सरल प्रोग्राम जो उपयोगकर्ता को कंप्यूटर पर बेसिक ग्राफिक आर्ट बनाने की अनुमति देता है वो है माइक्रोसॉफ्ट पेंट। एक सरल प्रोग्राम जो उपयोगकर्ता को कंप्यूटर पर बेसिक ग्राफिक आर्ट बनाने की अनुमति देता है वो है माइक्रोसॉफ्ट पेंट। एमएस वर्ड, एमएस एक्सेस और एमएस एक्सेल इंटीग्रल कंपोनेंट है एमएस ऑफिस 365 सूट के। एमएस वर्ड, एमएस एक्सेस और एमएस एक्सेल इंटीग्रल कंपोनेंट है एमएस ऑफिस 365 सूट के। ग्राफिक्स एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ग्राफिक्स क्या है? ग्राफिक्स एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नोट: एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के प्रकार कौन कौन से हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के प्रकार हैं वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, वेब ब्राउज़र, एजुकेशनल सॉफ्टवेयर, ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के प्रकार क्या हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के प्रकार हैं वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, वेब ब्राउज़र, एजुकेशनल सॉफ्टवेयर और ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर के लिए प्रिंटर, कीबोर्ड और माउस ये सब क्या है? हार्डवेयर कंपोनेंट है। कंप्यूटर के लिए प्रिंटर, कीबोर्ड और माउस ये सब जो है वो हार्डवेयर कंपोनेंट हैं। वह कंप्यूटर प्रोग्राम जो संपूर्ण प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है वो कहलाता है कंपाइलर। वह कंप्यूटर प्रोग्राम जो संपूर्ण प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है वह कहलाता है कंपाइलर। किसी कंपनी के दैनिक व्यावसायिक डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक ERP अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पैकेज है टैली। किसी कंपनी के दैनिक व्यावसायिक डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक ERP अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पैकेज है वो है टैली। ERP मतलब इंटरप्राइज रिसोर्सेस प्लानिंग। ERP मतलब होता है इंटरप्राइज रिसोर्सेस प्लानिंग। आंतरिक या बाहरी उपकरण जो सीधे कंप्यूटर से जुड़े हुए होते हैं लेकिन कंप्यूटर के प्राथमिक कार्यों में योगदान नहीं देते हैं उन्हें पेरीफेरल उपकरण कहा जाता है।
आंतरिक या बाहरी उपकरण जो सीधे कंप्यूटर से जुड़े हुए होते हैं लेकिन कंप्यूटर के प्राथमिक कार्यों में योगदान नहीं देते हैं, उन्हें पेरिफेरल उपकरण कहते हैं। आधुनिक कंप्यूटर किसी भी कार्य की करने के लिए निर्देशों के एक सेट का पालन करते हैं और इन निर्देशों को कहा जाता है प्रोग्राम्स। आधुनिक कंप्यूटर किसी भी कार्य की करने के लिए निर्देशों के एक सेट का पालन करते हैं और इन निर्देशों को कहा जाता है प्रोग्राम्स। आधुनिक कंप्यूटर किसी भी कार्य को करने के लिए निर्देशों के एक सेट का पालन करते हैं और इन निर्देशों को कहा जाता है क्या? प्रोग्राम्स। MS ऑफिस 2019 विंडोज़ और मैक OS दोनों के लिए उपलब्ध है और इसमें इसके क्लासिक संस्करण है वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट और आउटलुक। MS ऑफिस 2019 जो है वो विंडोज़ और मैक OS दोनों के लिए उपलब्ध है और इसमें इसके क्लासिक संस्करण को वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट और आउटलुक कहा जाता है। कंप्यूटर में मेनू होती है कमांड की एक सूची। कंप्यूटर में मेनू क्या होती है? कंप्यूटर में मेनू कमांड की एक सूची होती है। कंप्यूटिंग के संदर्भ में स्पाइडर क्या है? स्पाइडर एक प्रोग्राम है जो वेबसाइटों को सूचीबद्ध करता है। कंप्यूटिंग के संदर्भ में स्पाइडर क्या है? स्पाइडर एक प्रोग्राम है जो वेबसाइटों को सूचीबद्ध करता है। एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जिसे कंट्रोल करके लोगों के कंप्यूटर से निजी जानकारी चुराने के लिए उपयोग किया जाता है वो है स्पाईवेयर। एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जिसे इंस्टॉल करके लोगों के कंप्यूटर से निजी जानकारी को चुराने के लिए उपयोग किया जाता है वह है स्पाईवेयर। एक प्रकार का मैलवेयर जो कंप्यूटर पर छिप जाता है और लक्षित विज्ञापन वितरित करता है उसे एडवेयर कहते हैं। एक प्रकार का मेलवेयर जो कंप्यूटर पर छिप जाता है और लक्षित विज्ञापन वितरित करता है उसे एडवेयर कहते हैं। एक अवांछित एप्लीकेशन आवश्यक रूप से दुर्भावनापूर्ण नहीं है जो उपयोगकर्ताओं को मध्यम से गंभीर परेशानी का कारण बन सकता है वो है ग्रेवेयर। एक अवांछित एप्लीकेशन आवश्यक रूप से दुर्भावनापूर्ण नहीं है जो उपयोगकर्ताओं को मध्यम से गंभीर परेशानी का कारण बन सकता है वह है ग्रेवेयर। क्या वह है? ग्रेवेयर। एक्सेल, वर्ड और पावर पॉइंट एप्लीकेशन ये सब जो है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का है। एक्सेल, वर्ड और पावर पॉइंट ये सब जो है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एप्लीकेशन है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर है। वह अव्यय जो किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की कार्य क्षमता को बढ़ाता है वह है प्लगइन। वह अव्यय जो किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की कार्य क्षमता को बढ़ाता है वह है प्लगइन। परस्पर संबंधित फाइलों का एक संग्रह और प्रोग्रामों का एक सेट जो उपयोगकर्ता को इन फाइलों तक पहुंचने और संशोधित करने की अनुमति देता है वो कहलाता है डेटाबेस सिस्टम यानी DBMS। वो क्या कहलाता है? डेटाबेस सिस्टम यानी DBMS। रिलेशनल डेटाबेस में डेटा तक पहुंचने, संचालन करने और प्रतिबंधित करने के लिए उपयोग की जाने वाली सरल क्वेरी भाषा है SQL मतलब स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। रिलेशनल डेटाबेस में डेटा तक पहुंचने, संचालन करने और प्रतिबंधित करने के लिए उपयोग की जाने वाली सरल क्वेरी भाषा है SQL यानी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। कंप्यूटर में डेटाबेस सॉफ्टवेयर के कुछ उदाहरण हैं MS एक्सेस, ओरेकल एंड फॉक्स प्रो। कंप्यूटर में डेटाबेस सॉफ्टवेयर के कुछ उदाहरण हैं MS एक्सेस, ओरेकल एंड फॉक्स प्रो।
डिस्क डीफ्रैगमेंटर। डिस्क डीफ्रैगमेंटर कंप्यूटर यूटिलिटी प्रोग्राम है। डिस्क डीफ्रैगमेंटर क्या है? डिस्क डीफ्रैगमेंटर जो है वो कंप्यूटर यूटिलिटी प्रोग्राम है। अब है मेमोरी। मेमोरी की बात करें तो मेमोरी डेटा के लिए अस्थायी भंडारण प्रदान करना, जिसे सीपीयू वर्तमान में संसाधित कर रहा है, वो प्राथमिक उद्देश्य है रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी का। डेटा के लिए अस्थायी भंडारण प्रदान करना, जिसे सीपीयू वर्तमान में संसाधित कर रहा है, प्राथमिक उद्देश्य है किसका? रैम का। रैंडम एक्सेस मेमोरी के प्रकार। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है वो दो तरह के होते हैं, एक स्टैटिक रैम एस रैम और दूसरा डायनामिक रैम यानी डी रैम। रैम जो है वो दो प्रकार के एस रैम और डी रैम होते हैं। पर्सनल कंप्यूटर पर प्राथमिक स्टोरेज डिवाइस है रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम। पर्सनल कंप्यूटर पर प्राथमिक स्टोरेज डिवाइस है रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी रैम। ब्लू रे डिस्क का व्यास कितना होता है? 120 mm। ब्लू रे डिस्क का व्यास होता है 120 mm। एक प्रकार की कंप्यूटर मेमोरी जो डिवाइस को चालू करने के लिए अस्थायी डेटा और निर्देशों को संग्रहित करती है, वह है रोम। एक प्रकार की कंप्यूटर मेमोरी जो डिवाइस को चालू करने के लिए अस्थायी डेटा और निर्देशों को संग्रहित करती है, वह है रोम। कंप्यूटर मेमोरी जो नॉन वोलाटाइल यानी अस्थायी और परसिस्टेंस होने के साथ त्वरित अभिगम्य नहीं है, वह कहलाता है द्वितीयक मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी जो नॉन वोलाटाइल और परसिस्टेंट होने के साथ त्वरित अभिगम्य नहीं है, वह है द्वितीयक मेमोरी। द्वितीयक मेमोरी यानी सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में कौन कौन से आते हैं? तो हार्ड डिस्क ड्राइव सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत, सीडी सेकेंडरी मेमोरी, डीवीडी सेकेंडरी मेमोरी, ब्लू रे डिस्क जो है वो सेकेंडरी मेमोरी में आता है। मेमोरी कार्ड जो है वो आता है किसमें? सेकेंडरी मेमोरी में। फ्लॉपी डिस्क जो है वो सेकेंडरी मेमोरी में आता है। मैग्नेटिक टेप सेकेंडरी मेमोरी। पंच्ड टेप जो है वो सेकेंडरी मेमोरी में आता है। पंच्ड टेप सेकेंडरी मेमोरी। पंच्ड कार्ड जो है वो किस में आता है? सेकेंडरी मेमोरी में। पंच्ड कार्ड जो है वो सेकेंडरी मेमोरी में आता है। सॉलिड स्टेट ड्राइव जो है वो किस में आता है? सेकेंडरी मेमोरी में। सॉलिड स्टेट ड्राइव जो है वो आता है किसमें? सेकेंडरी मेमोरी में। फ्लैश मेमोरी भी सेकेंडरी मेमोरी में आता है। एक बैकअप डिवाइस जो आसान बैकअप की अनुमति देता है लेकिन पुनर्स्थापन में अधिक समय ले सकता है, वह है टेप ड्राइव। एक बैकअप डिवाइस जो आसान बैकअप की अनुमति देता है लेकिन पुनर्स्थापन में अधिक समय ले सकता है, वह है टेप ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव में ट्रैक पर पाई के आकार की वेज को कहा जाता है क्या? सेक्टर। हार्ड डिस्क ड्राइव में ट्रैक पर पाई के आकार की वेज को कहा जाता है सेक्टर। हार्ड डिस्क में डेटा संग्रहित करने के लिए उपयोग की जाने वाली गोलाकार चुंबकीय प्लेट को कहा जाता है क्या? प्लेटर। हार्ड डिस्क में डेटा संग्रहित करने के लिए उपयोग की जाने वाली गोलाकार चुंबकीय प्लेट को कहा जाता है प्लेटर। 1 टेराबाइट प्रति सेकंड 2⁻40 बाइट्स प्रति सेकंड है। 1 टेराबाइट प्रति सेकंड का मतलब 2⁻40 बाइट्स प्रति सेकंड है। 1 मेगाबाइट क्या है? 1 मेगाबाइट जो है वो 1024 किलोबाइट मिला करके बनता है। 1024 किलोबाइट बराबर होता है 1 मेगाबाइट। 1024 टेराबाइट बनता है 1 पेटाबाइट। 1024 टेराबाइट बराबर 1 पेटाबाइट। एक बिट बराबर होता है बाइनरी डिजिट 0 1 को बोलते हैं क्या? एक बिट। एक निब्बल में 4 बिट होते हैं। एक निब्बल बराबर कितना होता है? 4 बिट्स।
एक बाइट बराबर होता है 8 बिट्स। एक बाइट बराबर होता है 8 बिट्स। एक किलो बाइट में होता है 1024 बाइट। एक किलो बाइट में 1024 बाइट। एक मेगाबाइट में होता है 1024 किलो बाइट। एक मेगाबाइट में 1024 किलो बाइट। एक गीगाबाइट यानी जीबी, एक जीबी में होता है 1024 एमबी। एक टेराबाइट में होता है 1024 जीबी। एक टीबी में 1024 जीबी। एक पेटाबाइट में होता है 1024 टेराबाइट। एक पीबी में 1024 टीबी। एक एक्साबाइट में होता है 1024 पेटाबाइट। एक ईबी में 1024 पीबी। एक जेटाबाइट में होता है 1024 एक्साबाइट। एक जेडबी में 1024 ईबी होता है। एक योटाबाइट में 1024 जेडबी होता है। एक योटाबाइट में 1024 जेडबी। एक योटाबाइट में 2 के पावर 80 बाइट। एक योटाबाइट में 2 का पावर 80 बाइट। एक जेटाबाइट में 2 का पावर 70 बाइट। एक जेटाबाइट में 2 का पावर 70 बाइट। एक एक्साबाइट में होता है 2 का पावर 60 बाइट। एक एक्साबाइट बराबर 2 का पावर 60 बाइट। एक पेटाबाइट में होता है 2 का पावर 50 बाइट। एक पेटाबाइट में 2 का पावर 50 बाइट। एक टेराबाइट में होता है 2 का पावर 40 बाइट। एक टेराबाइट में 2 का पावर 40 बाइट। एक गीगाबाइट में होता है 2 का पावर 30 बाइट। एक गीगाबाइट बराबर होता है 2 का पावर 30 बाइट। एक मेगाबाइट में होता है 2 का पावर 10 बाइट। एक मेगाबाइट बराबर होता है 2 का पावर 10 बाइट। एक किलोबाइट में होता है 2 का पावर 10 बाइट। एक किलोबाइट 2 का पावर 10 बाइट। एक मेगाबाइट 2 का पावर 20 बाइट। एक गीगाबाइट 2 का पावर 30 बाइट। एक टेराबाइट 2 का पावर 40। एक पेटाबाइट 2 का पावर 50। एक एक्साबाइट 2 का पावर 60। एक जेटा 2 का पावर 70। एक योटा 2 का पावर 80। एक ब्रोंटोबाइट बराबर होता है 1024 वाईबी। एक ब्रोंटो बाइट बराबर 1024। एक ब्रोंटोबाइट बराबर 2 के पावर 90 बाइट। और एक जियोप बाइट बराबर होता है 1024 ब्रोंटो बाइट। एक जियोप बाइट बराबर 1024 ब्रोंटो बाइट यानी 2 का पावर 100 बाइट। सीपीयू द्वारा सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला डेटा संग्रहित होता है वो कौन सा? कैश मेमोरी में। सीपीयू द्वारा सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला डेटा संग्रहित होता है कैश मेमोरी में। सॉलिड स्टेट ड्राइव का अन्य नाम है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क। सॉलिड स्टेट ड्राइव का अन्य नाम है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क। सॉलिड स्टेट ड्राइव का अन्य नाम है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क। मेमोरी प्रणाली जो अक्सर प्रयोग किए गए निर्देश और डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करता है उसे कैश मेमोरी कहते हैं। मेमोरी प्रणाली जो अक्सर प्रयोग किए गए निर्देश और डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करता है उसे कैश मेमोरी कहते हैं। वे उपकरण जो कई कंप्यूटरों के लिए डेटा संग्रहित और साझा करते हैं जिन्हें दूरस्थ रूप से एक्सेस किया जा सकता है वो कहलाता है नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज यानी NAS। वे उपकरण जो कई कंप्यूटरों के लिए डेटा संग्रहित और साझा करते हैं जिन्हें दूरस्थ रूप से एक्सेस किया जा सकता है वो कहलाता है नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज यानी NAS। फ्लैश ड्राइव का अन्य नाम है क्या? पेन ड्राइव। फ्लैश ड्राइव का अन्य नाम है पेन ड्राइव। डिस्क पैक, विनचेस्टर डिस्क, जीप डिस्क ये सब जो है वो मैग्नेटिक डिस्क हैं। डिस्क पैक, विनचेस्टर डिस्क और जीप डिस्क ये सब जो है वो मैग्नेटिक डिस्क हैं। कंप्यूटर शब्दावली में निबल को कहा जाता है क्या? हाफ बाइट यानी 4 बिट्स।
कंप्यूटर शब्दावली में निबल को कहा जाता है हाफ बाइट यानी 4 बिट्स। कंप्यूटर शब्दावली में निबल को कहा जाता है क्या? हाफ बाइट यानी 4 बिट्स। फ्लैश ड्राइव को किस नाम से जाना जाता है? पेन ड्राइव। फ्लैश ड्राइव को पेन ड्राइव के नाम से जाना जाता है। ब्लू रे डिस्क, सीडी रोम, डीवीडी ये सब उदाहरण है ऑप्टिकल डिस्क के। ब्लू रे डिस्क, सीडी रोम, डीवीडी ये सब जो है वो उदाहरण है ऑप्टिकल डिस्क के। कैश मेमोरी किस सिद्धांत पर कार्य करती है? कैश मेमोरी जो है वो लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस के सिद्धांत पर कार्य करती है। कैश मेमोरी जो है वो लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस के सिद्धांत पर काम करती है। कैश से कोई वर्ड हटते ही मुख्य मेमोरी को अपडेट करने की विधि कहलाती है राइट बैक। कैश से कोई वर्ड हटते ही मुख्य मेमोरी को अपडेट करने की विधि कहलाती है राइट बैक। जब प्रोग्राम किसी ऐसे पेज पर आता है जो उस समय मुख्य मेमोरी में नहीं है तो पेज में खराबी आ जाती है। जब प्रोग्राम किसी ऐसे पेज पर आता है जो उस समय मुख्य मेमोरी में नहीं है तो पेज में खराबी आ जाती है। एक बिट डेटा को स्टोर करने के लिए सर्किट का उपयोग किया जाता है फ्लिप फ्लॉप। एक बिट डेटा को स्टोर करने के लिए सर्किट का उपयोग किया जाता है फ्लिप फ्लॉप सर्किट का। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का एक उदाहरण है फ्लैश मेमोरी का। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी उदाहरण है फ्लैश मेमोरी का। कंप्यूटर मेमोरी का वह क्षेत्र जहां बार बार एक्सेस किए गए डेटा को तेजी से एक्सेस करने के लिए संग्रहित किया जा सकता है उसे कैश कहते हैं। कंप्यूटर मेमोरी का वह क्षेत्र जहां बार बार एक्सेस किए गए डेटा को तेजी से एक्सेस करने के लिए संग्रहित किया जा सकता है उसे कैश कहते हैं। एक बहुत तेज गति वाली सेमीकंडक्टर मेमोरी जो सीपीयू की कैश मेमोरी को तेज कर सकती है। एक बहुत तेज गति वाली सेमीकंडक्टर मेमोरी जो सीपीयू की कैश मेमोरी को तेज कर सकती है। कैश मेमोरी किसके बीच कार्य करती है? कैश मेमोरी जो है वो सीपीयू और रैम के बीच कार्य करती है। कैश मेमोरी जो है वो सीपीयू और रैम के बीच में कार्य करती है। गति अंतर को समायोजित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले बफर को कहा जाता है क्या? कैश। गति अंतर को समायोजित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले बफर को कहा जाता है कैश। वर्ड लेंथ का मापनकरण इकाई है बाइट। वर्ड लेंथ का मापनकरण इकाई क्या है? बाइट। वह रीड ओनली मेमोरी यानी रोम, वह रोम जो इलेक्ट्रिकल चार्ज के संपर्क में रखकर मिटाया जा सकता है और पुनः प्रोग्राम किया जा सकता है उसे कहा जाता है EEPROM यानी इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। वह रीड ओनली मेमोरी जो इलेक्ट्रिकल चार्ज के संपर्क में रख कर मिटाया जा सकता है और पुनः प्रोग्राम किया जा सकता है उसे कहा जाता है EEPROM इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। SRAM और DRAM दोनों प्रकार होते हैं किसके? रैम के। SRAM और DRAM जो है वो दोनों प्रकार होते हैं किसके? SRAM और DRAM दोनों प्रकार होते हैं रैम के। कंप्यूटर की भौतिक मेमोरी से संग्रहित परिणामों को निकालने की प्रक्रिया किस नाम से जानी जाती है? आउटपुट प्रोसेस। कंप्यूटर की भौतिक मेमोरी से संग्रहित परिणामों को निकालने की प्रक्रिया आउटपुट प्रोसेस के नाम से जानी जाती है। कंप्यूटर प्रणाली में सबसे कम लागत, सबसे अधिक क्षमता और सबसे धीमी दृष्टि संग्रहण को किस रूप में जाना जाता है? सहायक मेमोरी यानी ऑक्सिलियरी मेमोरी के रूप में। कंप्यूटर प्रणाली में सबसे कम लागत, सबसे अधिक क्षमता और सबसे धीमी दृष्टि संग्रहण को सहायक मेमोरी के रूप में जाना जाता है। सहायक मेमोरी के उदाहरण कौन कौन से हैं? सहायक मेमोरी के उदाहरण हैं चुंबकीय टेप, फ्लॉपी, सीडी रोम, चुंबकीय डिस्क। सहायक मेमोरी को सेकेंडरी स्टोरेज के रूप में जाना जाता है।
एक कंप्यूटर मेमोरी चिप जो एक बार प्रोग्राम किया जा सकता है और उसके निर्माण के बाद वो पी-रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। एक कंप्यूटर मेमोरी चिप जो एक बार प्रोग्राम किया जा सकता है निर्माण के बाद वो है पी-रोम यानी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। मेमोरी में एक स्टोरेज स्थान तक पहुंचने और उसकी कंटेंट प्राप्त करने के लिए आवश्यक औसत समय को कहा जाता है एक्सेस टाइम। मेमोरी में एक स्टोरेज स्थान तक पहुंचने और उसकी कंटेंट प्राप्त करने के लिए आवश्यक औसत समय जो है वो क्या कहा जाता है उसको एक्सेस टाइम। हार्ड डिस्क किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस होती है? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। हार्ड डिस्क जो है वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती है। वह कंप्यूटर मेमोरी जो बिजली चले जाने के बाद भी जानकारी संग्रहित रख सकती है वह है अस्थायी नॉन वोलेटाइल मेमोरी। वह कंप्यूटर मेमोरी जो बिजली चले जाने के बाद भी जानकारी संग्रहित रख सकती है वह है अस्थायी नॉन वोलेटाइल मेमोरी। रोम, ईपरोम और ईईपीरोम उदाहरण हैं अस्थायी मेमोरी के। रोम, ईपीरोम और ईईपीरोम ये सब जो है वो उदाहरण हैं अस्थायी मेमोरी के। रैम स्थित होता है कहाँ? मदरबोर्ड में। रैम जो है वो स्थित होता है मदरबोर्ड में। कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी है रैम एंड रोम। कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी कौन सा है? रैम एंड रोम। 3.5 इंच के फ्लॉपी डिस्क की क्षमता कितनी होती है? 1.44 MB। 3.5 इंच के फ्लॉपी डिस्क की क्षमता 1.44 MB होती है। रोम का निर्माण होता है इंटीग्रेटेड सर्किट से। रोम का निर्माण कैसे होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट से। कंप्यूटर में जानकारी संग्रहित करने का भौतिक स्थान कहलाता है हार्ड डिस्क। कंप्यूटर में जानकारी संग्रहित करने का भौतिक स्थान जो है वो कहलाता है हार्ड डिस्क। 8 बिट्स का एक समूह कहलाता है क्या? बाइट। 8 बिट्स का एक समूह कहलाता है बाइट। एक पेटाबाइट बराबर होता है 1024 TB। एक पीबी बराबर होता है 1024 TB। एक निबल बराबर होता है आधा बाइट यानी 4 बिट्स। एक निबल बराबर होता है आधा बाइट यानी 4 बिट्स। 32 बिट रजिस्टर द्वारा संग्रहित किए जा सकने वाले विभिन्न मान है 2 के पावर 32 बिट। 32 बिट रजिस्टर द्वारा संग्रहित किए जा सकने वाले विभिन्न मान है 2 के पावर 32। कंप्यूटिंग के संदर्भ में सही क्रम क्या है? तो कंप्यूटिंग के संदर्भ में केबी से बड़ा एमबी, एमबी से बड़ा जीबी और जीबी से बड़ा टीबी होता है। 10 निबल्स बराबर कितने बिट्स होंगे? 40 बिट्स। 10 निबल बराबर होंगे 40 बिट। एक निबल बराबर होता है 4 बिट्स, इसलिए 10 निबल बराबर हो गया 40 बिट्स। कंप्यूटर में वर्चुअल मेमोरी का उद्देश्य प्रभावशीलता को बढ़ाता है रैम की क्षमता। कंप्यूटर में वर्चुअल मेमोरी का उद्देश्य क्या है? तो यह रैम की क्षमता को बढ़ाता है। कंप्यूटर मेमोरी में निर्देश शामिल हैं ओपी कोड्स और ओपेरैंड्स के रूप में। ओप कोड्स और ओपेरैंड्स के रूप में कंप्यूटर मेमोरी में निर्देश शामिल होते हैं। कंप्यूटर मेमोरी में निर्देश कैसे शामिल होते हैं? तो ओपी कोड्स और ओपेरैंड्स के फॉर्म में।